चलो फिर सबसे पहले आप अपनी बुक में ना यहाँ पर आ जाना। आपकी बुक में देखो एक ये देखिएगा 18.3 में अर्थमेटिक मीन। यस सर। ठीक है, तो यहीं से ही लिखना स्टार्ट करते हैं। लिख लो पहला टॉपिक अर्थमेटिक मीन। ओके सर। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक जो हमको यस सर। आज जो बात करनी है वो है मेरे पास अर्थमेटिक मीन। ओके सर। बुक पे आप ध्यान दोगे तो देखो वहां पर इसमें आ जाओ पेज नंबर 18.3 पर। यस। स्क्रीन देख इस रहा हूँ, देख। कुछ वो तो नहीं हो रही है ना, ब्लर ब्लर या ऐसा कुछ? बिल्कुल सही आ रहा है नहीं ना? नहीं, क्लियर है सर। ठीक है ठीक है। क्लियर सर। तो अर्थमेटिक मीन में आगे बुक में आगे। हाँ सर। ठीक है, तो लिखा हुआ यहाँ पे देखो अर्थ मीन में लिखा हुआ अर्थमेटिक मीन इज द नंबर विच इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल द आइटम्स ऑफ अ सीरीज बाय द नंबर ऑफ आइटम्स। एक बार हम यहाँ पर आ जाओ देखो, एग्जाम्पल से मैं अगर समझाऊं तो आप इसको यहाँ पर आना, एग्जाम्पल नंबर 1 पर आ जाओ आप। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में दिख गया। ओके सर। हाँ। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में है द फॉलोइंग टेबल्स गिव द डेली वेजेस ऑफ 10 वर्कर्स। तो सबसे पहले आप इस चीज को ध्यान में रखना कि हमारे पास जो वर्कर्स हैं वो कितने हैं? 10 वर्कर्स हैं, और 10। हम उनके डेली वेजेस के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वर्कर नंबर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और जो उनके यस वेजेस सर। है वो हो जाएगा 60 70 80 95 100 110 150 130 140 एंड 160। ठीक है, उसके बाद ये हमको यस बोलते सर। हैं कि हमको निकालना है अर्थमेटिक मीन, हमको निकालना है। तो बड़ा ही सिंपल है, यहाँ पर देखो एक साइन ही दिख रहा है, इसको मैं बोलता हूँ सिग्मा। सिग्मा एक्स, ओके सर। ये दिख रहा है सिग्मा एक्स। यस सर, दिख रहा इस सिग्मा का मतलब होता है टोटल। साथ में लिखते हुए भी चलते रहते हैं ना। इस सिग्मा का जो मतलब है, इसका मतलब होता है टोटल। जो ये वाला साइन जो मुझको दिख रहा है, ये वाला है साइन, टोटल। इसका मतलब होता है टोटल। ठीक है, अगर इसके बाद आपको दिख रहा है सिग्मा ऑफ एक्स, तो इसका मतलब होता है टोटल ऑफ एक्स। ठीक है, ओके सर। अब बुक में वापस आ जाओ तो देखो आपको यहाँ पर स्टेप 1 में इनका टोटल होते हुए दिख रहा है 60 70 80 95 100 110 115। ये सबका टोटल हरा 1060। ठीक है, यस सर। और जो मेरे पास जो नंबर ऑफ वर्कर्स है वो कितने? 10 है। क्लियर? यस सर। तो हाँ स्टेप सर। थर्ड में मुझको कोई और ये मीन का साइन है, देखो एक्स बार मतलब क्या है? मीन है। एक्स बार का मतलब क्या है? मीन। ये जो हम लिखते हैं ऐसे करके एक्स बार, ऐसे करके जो हम लिखते हैं एक्स बार, इसका मतलब होता है मीन। मीन। और मीन मतलब होता है एवरेज। क्लियर? यस सर। तो एक बार आप मेरी हेल्प करोगे तो आप लिखोगे एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। सिग्मा एक्स में मैं इसका टोटल कर लूंगा, जो आ रहा 1060। 1060 डिवाइडेड बाय कितना डिवाइड करूंगा? 10 से। तो आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा?
10। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, मैं डिस्कस करता हूँ फिर से। नहीं सर, क्लियर है। इतने नोट्स टास्क में बनाते हुए चल रहे हो ना? हाँ सर, बना लिए। अब आप इसमें आ जाओ तो अर्थमेटिक मीन और एवरेज वेज रेट क्या है आ रहा, 106 आ रहा। तो इस वाले मेथड के ऊपर अब आप फिर से एग्जाम्पल समझ में आ गया तो आप यहाँ पर आ जाओ। सबसे पहले हाँ। हेडिंग में लिख दूंगा कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। हेडिंग जो मेरी चलेगी वो क्या चलेगी, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन। Calculation of arithmetic mean in individual series. तो आप कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है। Yes sir. और इसका फॉर्मूला क्या था, बोलो। सर इसका फॉर्मूला था सिग्मा एक्स अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्लियर? सर फॉर्मूला में एक्स बार देना पड़ेगा। हाँ, जैसे ओके ये सर। आ गया देखो यहाँ पर। अब इसका जो पहला वाला मेथड था उसका नाम था डायरेक्ट मेथड। जो इसका जो फर्स्ट वाला मेथड था, फर्स्ट वाले मेथड का क्या नाम है, डायरेक्ट मेथड। ओके सर। तो मैंने डायरेक्ट मेथड किस तरीके से लिखा, डायरेक्ट मेथड मैंने करा एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। क्लियर हुई थोड़ी सी बात? यस सर। हाँ सर। एग्जाम्पल भी देखो, इसका फॉर्मूले में यहाँ पर ध्यान देना तो लिखा हुआ एक्स बार इज इक्वल टू x1 x2 x3 एक्स एन तक अपॉन एन। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन आ जाएगा। ठीक है। यस सर। अब गॉट इट। सेकंड वाले मेथड का नाम देखो, शॉर्टकट मेथड, इसी में ही सेकंड मेथड का नाम आ जाएगा शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड। पहला वाला डायरेक्ट था, सेकंड वाले का नाम आ जाएगा शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड। ठीक है। यस सर। बुक में आ जाओ तो देखो शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला आपको यहाँ पर दिख जाएगा, देखो लिखो फटाफट से। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस, फिर समझाता हूँ, बुक में देख लेना है। यस सर। एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, सिग्मा। या सिग्मा डी अपॉन एन से सॉल्व कर, जैसे बुक में है ना, पहले बुक के हिसाब से ही चल लेते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें जाएंगे। क्या लिखा हुआ, सिग्मा डी अपॉन एन। सिग्मा डी अपॉन एन। ठीक है। यस सर। अब आप आ जाओ फटाफट से एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर आ जाना। एग्जाम्पल नंबर सेकंड पर मैं बात करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकंड बोल रहा है कि फॉर द क्वेश्चन गिवन इन एग्जाम्पल वन कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन बाय यूजिंग द शॉर्टकट मेथड। ठीक है। ओके सर। तो आप इसको करने का तरीका जरा मेरी हेल्प करो और मुझको बताओ कि जो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट था उसमें मेरे पास कितने थे पूरे, जो नंबर ऑफ वेज क्या थे, वर्कर्स। 10। नंबर ऑफ वर्कर्स मैं लिख देता हूँ 10 10 तक। 10। इस तरीके से 1, देन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्लियर? यस सर। अब इसके बाद जो इनकी जो वेजेस थी वो कितनी है, इनकी वेजेस को वेजेस मैं थी एक्स बोलूंगा। ठीक है, देखो वेजेस को मैंने क्या यस बोला, सर। वेजेस को मैंने एक्स बोला। बोलो वन की कितनी कितनी है, बोलना। 60। 60। 70। 60, देन 70। 80। बेटा 60, 70, 80। 95। 80 के बाद 95, यहाँ पर दिख रहा है ना आपको बोर्ड में साफ? हाँ सर। ठीक है, 95 के बाद 100। 100। 100। फिर 110।
110, 115, 15, 115. 150। Yes, sir. 130. नहीं, ये 110 के बाद क्या है? 115। Yes, sir. 115, फिर 130, फिर 140, 160. 115, फिर 130। 130 के बाद क्या है? 140. 140, देन 160. 160। 60. Yes, sir. एक बार यहाँ पे जरा बोर्ड में चेक करना कि मैंने सही लिखा हुआ है। 60, 70, 80, सर 90। हाँ सही है सर। ठीक है। अब देखो इस वाले उसमें ना यहाँ पर एक नई चीज आ रही, ए आ रहा है यहाँ पे। ए पे ध्यान देना, ए पे, ठीक है। इसको मैं बोलता हूँ ए का अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या है यहाँ पर? अज्यूम मीन। हाँ, ए का मतलब है अज्यूम्ड मीन। ओके सर। तो इसको क्या करना है कि जितने भी आपके एक्स थे उसमें से आप किसी को भी अज्यूम्ड मीन मान सकते हो। याद रखना मेरी बात। जैसे यहाँ पे 60, 70, 80, 95, 100, 110, 115, 130, 140, 160, इसमें से मैं किसी को भी अज्यूम्ड मीन मान सकता हूँ। क्लियर? ओके सर। सपोज करते हैं कि मैं 100 को मान लिया अज्यूम मीन, 100 को। ठीक है। तो नेक्स्ट जो मेरे पास जो कॉलम बनने वाला है वो बनेगा डी का। नेक्स्ट वाला कॉलम बनेगा डी। और डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। डी का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। यहां पर ध्यान देना, ठीक है। तो ए मैंने क्या माना? ओके सर। ए ए मैंने क्या माना माना? हमने 100। 100 माना, ठीक 100। है। तो मैंने यहां पर लिख दिया ए हाँ। इक्वल इन टू 100। अब सॉल्व करते हैं। एक्स तो देखो सारे के सारे, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, सब एक्स ही है। तो मैं बोल रहा हूँ 60 माइनस 100 कितना आ जाएगा? -40। यस सर। 70 माइनस 100 -30। फिर से -20, -5, -20, -5। देन फिर ये 0, ये फिर 10, ये 15, ये 30, ये 40 और ये 60। क्लियर हुआ? हाँ सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब देखो मैंने यहाँ पे मैं लिखता हूँ फॉर्मूला अपना, ठीक है। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था, बोलो। एक्स बार इक्वल टू, ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी सिग्मा डी अपॉन अपॉन एन। एन। और सिग्मा का मतलब मैंने क्या बताया? सिग्मा का मतलब क्या होता है? टोटल ऑफ डी। तो टोटल। तो मुझको यहाँ पे सिग्मा डी कैलकुलेट करना पड़ेगा पहले। यहाँ पर ये था ना डी, मुझको यहाँ यस पे सर। सिग्मा डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। करो जरा, क्या कैलकुलेट कर पाओगे? हाँ करो, कैलकुलेट करो। ये देखो, करो फटाफट से, ठीक है। यस सर। 10 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 60, टोटल आ गया 155। -40, -30, -20, -5, कितना आ रहा आपका? 60 आ रहा क्या सिग्मा डी? एक सेकंड से मैं अभी देख रहा हूँ। करो जरा, कोई नहीं, आराम से करो। हाँ सर। ठीक है। तो ये आ गया हमारे यस पास राइट। 60। क्लियर? हाँ सर। डन। फॉर्मूले में यहाँ पर देखना, जरा बोर्ड में ध्यान से देखना। यहाँ पर एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी था। तो मैंने यहाँ पर कर दिया, ए मैंने क्या माना था? 100। ठीक है। यस सर। और नहीं आया समझ में? नहीं आ गया आ गया। सिग्मा डी कितना था? 60 था। 60। 60/10। तो ये टोटल आ जाएगा 100 + 6 इज इक्वल टू 106। क्लियर हुआ? यस सर।
कुछ पूछना है? नहीं सर। ये सेम आंसर पहले वाला था, पहले वाले का भी क्या आया था, डायरेक्ट मेथड से भी सेम आया था 106, यहाँ से भी सेम आया 106। हाँ सर। हमने कर लिया, शॉर्टकट भी कर लिया, डायरेक्ट भी कर लिया। अब थर्ड वाले बुक में आ जाओ, बुक में आ जाओ फटाफट से। अ, इस एग्जाम्पल 1 भी कर लिया हमने, 2 भी कर लिया, ठीक है। हाँ। अब आ जाओ, नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन इन अ डिस्क्रीट सीरीज। कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ Arithmetic mean in a discrete series. डिस्क्रीट की क्या स्पेलिंग, DISCRETE, CRETE. डिस्क्रीट सीरीज। Yes sir. क्लियर? Yes sir. साफ दिख रहा है ना? तुम लैपटॉप में पढ़ रहे हो ना? हाँ सर। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अब बुक में जरा फिर से आ जाना, बुक में आ जाओ फटाफट से। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट में लिखो फ्रीक्वेंसी एरे, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात आएगी। ब्रैकेट में क्या लिखा हो, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हो जाएगा, रिपीटेशन आ जाएगी कि Repetition. कोई वर्ड कितनी बार आ रहा है। तो Okay आप sir. यहाँ पर आ जाओ, देखो इसका सबसे पहला वाला मेथड का नाम है डायरेक्ट मेथड, लिख लो फटाफट से। जो फर्स्ट मेथड है उसका नाम है डायरेक्ट मेथड। फर्स्ट मेथड का नाम क्या है, डायरेक्ट मेथड। Direct method. Okay sir. ठीक है, बुक में आ जाओ। इसका फॉर्मूला लिख लेना, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। पहली वाली सीरीज में कोई दिक्कत तो FX. नहीं आई है? क्या सर? पहली वाली में कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, एकदम नहीं। चलिए फिर ठीक है। Yes. इसके आप पहुंच जाओ ये वाले में, एग्जाम्पल नंबर 3 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 3 को पढ़ के देखते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज एट अ मैरिज ऑफ 50 मेल्स इज गिवन बिलो। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एज दिया हुआ है, मैरिज ऑफ 50 मेल्स इज गिवन बिलो, ठीक है। एज में देखना 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है। तो नंबर ऑफ मेल्स कितने हैं, 20 की एज वाले कितने, 1, 21 में 2, 22 में 4, 23 वाले 5 है, 24 वाले 15 है, 25 वाले 23 है। क्लियर हुआ? हाँ। और वो बोले कि हमको क्या निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो अब इसका आप यस सर। सॉल्यूशन देखना। तो सबसे पहले मुझको क्या करना है, मैं एक टेबल बनाऊंगा यहाँ यहाँ पर एक, ठीक है। ओके सर। वो टेबल कुछ इस तरीके का है। पहले में कुछ नहीं आपका, क्या सर? कुछ छुटा तो नहीं है पहले वाले में? नहीं सर। इस तरीके का मैंने क्या करा है, टेबल बना दिया। तो सबसे पहले वाले में मैं लिख रहा हूं यहाँ पे एक्स, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं एफ एक्स। क्लियर हुआ? यस सर। अब बताओ मुझको एक्स कितने थे। एक्स मतलब हो गया एज वाला, ये जो है एज, एज वाला बताना है आपको, ठीक है। बताओ कितना कितना है। एज है 20, 21। 20, आप साथ साथ कर रहे हो ना मेरे? हाँ। 20, 21, 22, 22, 23, 23, 24, 24, 25।
25। अब इनके सामने फ्रीक्वेंसी मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है। यस एक सर। मिनट जरा मुझे फिर से बताना, 22 से पहले क्या था? 21 और 20। 20 वाले यस सर। कितने लोग हैं? 20 वाले एक ही है। एक। और उसके बाद 21? 22 दो है। कितने? दो। उसके बाद? फिर 22 के 4 है। फिर उसके बाद? 23 के 5 है। फिर उसके बाद? 24 के 15 है। और 25 के 23 है। ठीक। अब इसका जरा एफ एक्स करो, इनकी जरा मल्टीप्लीकेशन करो फटाफट से। तो पहले वाले में क्या आ जाएगा? ओके सर। मल्टीप्लाई बाय 1 क्या आ जाएगा? ये तो सिंपल है, 20 आ 20। जाएगा। हाँ। उसके बाद 21 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 42। 42 हो गया आपका। फिर देन उसके बाद कितना आएगा? 88। 88 आ गया। फिर फिर आएगा 115। ये आप समझ रहे हो ना, 115। यस सर। फिर उसके बाद फिर आएगा 360। 360। फिर उसके बाद फिर 575। फिर क्या आ जाएगा? 575। 75। एक मिनट आया यस सर। मैं। ओके सर। क्या बोल रहे? क्लियर वही बात। आरुष, यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। अब मुझको फॉर्मूला में ये फिर से आना, ठीक है? ये जो फॉर्मूला था, तो फॉर्मूला क्या था? मुझे बोलो जरा फिर से। सिग्मा एफ एक्स इक्वल अपॉन बार सिग्मा इज एफ। इक्वल टू एक्स बार एक्स बार इज इक्वल इक्वल टू टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा सिग्मा एफ सिग्मा का एफ, ये सॉरी, सिग्मा मतलब क्या होता है? टोटल होता है, ठीक है। टोटल। तो सिग्मा एफ यस है, सर। हो एक गया सेकंड मेरे में अभी पास ये करता हूँ। वाला। सिग्मा एफ का कौन सा हो गया? ये। और सिग्मा एफ हमारा हो गया जो नंबर है, नंबर ऑफ पीपल। और सिग्मा एफ एक्स बताना, टोटल सिग्मा एफ का कितना आ रहा? 50। एक सेकंड सर। 50 तो था शायद, 50 थे ना वो लोग टोटल। 50 है सर। और सिग्मा एफ एक्स कितना आ रहा है? वो है सर एक सेकंड। और सिग्मा एफ एक्स है यहाँ पे। एक सेकंड। सिग्मा एफ एक्स है 1200। 1200। यस। क्लियर। अब मैं इसको यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर लेता हूँ। तो 1200 अपॉन 50 क्या आंसर आ रहा है? 1200 1000। अपॉन 50 क्या आंसर आ रहा? 24। 24। जरा बुक में चेक करो, यही आ रहा है? यस सर। ठीक। तो हम यहाँ पर ये लिख देंगे कि मीन एज एट मैरिज इज 24। ठीक है। मीन एज जो पूछा हुआ था मुझसे, मुझे जो पूछा हुआ था कि मीन एज एट मैरिज इज 24, समझ में आया? हाँ सर। फिर से समझाऊं? नहीं सर, समझ गया। आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट मेथड लिखो, शॉर्टकट मेथड। नेक्स्ट कौन सा आ जाएगा? शॉर्टकट शॉर्टकट मेथड। मेथड। शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो बुक में इसका फॉर्मूला यस लिख लो, देखो फटाफट से क्या है। सर। शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला है एक्स बार लिखो इक्वल्स लिखो टू लिखो ए लिखो प्लस लिखो लिखो। सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। लिखो एक्स बार इक्वल टू ए ए प्लस प्लस
सिग्मा सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा टी एफ अपॉन डी सिग्मा एफ। क्लियर। यस सर। चलो अब इसका देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। क्वेश्चन में आ जाओ आप, एग्जाम्पल नंबर 4 पर आ जाओ। एग्जाम्पल नंबर 4 पे सेम वही वाला है दोबारा से। एग्जाम्पल नंबर 4 भी सेम ही है ना। द हाँ डिस्ट्रीब्यूशन सर। ऑफ एज एट मैरिज ऑफ 50 मेल्स इज गिवन बिलो, सेम वही है ना। हाँ ठीक है, तो इसी तरीके का मुझको फॉर्मेट दोबारा से बनाना पड़ेगा, ठीक है, जैसा ये वाला था ना। सर। ऐसा फॉर्मेट मुझको फिर से बनाना है, ठीक है, ये फिर से मैंने यहाँ पर बना दिया। बना लो आप भी फटाफट से। बना लिया सर। बना लिया। हाँ। बड़ी जल्दी बनाया, ठीक है। ठीक है फिर, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। एफ था यहाँ पे, देखो एक्स था पहले, फिर एफ था। अब यहाँ पर मुझको क्या करना है, इस वाले कॉलम में जो एफ एक्स हमने किया था ना, यहाँ पर चेंज करना है। यहाँ पर यस। मुझको क्या करना है, यहाँ पर मुझको निकालना है क्या, डी डी। निकाल, ठीक है। और ओके और सर। डी निकालने का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, डी निकालने का फॉर्मूला क्या था, एक्स माइनस ए। एक्स माइनस ए। और एक मैं कुछ भी मान लेता हूँ इनमें से, मैं ए कुछ भी मान लेता हूँ, अज्यूम मीन वन। इसमें से मानना है, फ्रीक्वेंसी से मत मानना, एक्स से मानना है कुछ भी। सपोज करते हैं मैंने यहाँ पे मान लिया 22। 22। क्लियर हुआ। मैंने यहाँ पे ए हाँ क्या सर। मान लिया आपका, 22 मान लिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व करके चलता हूँ, तो फिर वही क्या आ जाएगा, डी में से एक्स माइनस ए, तो 20 - 22 क्या आ जाएगा, 20 - 22 आ जाएगा 2। 2 -1, -2। देन 0, फिर 1, फिर 2, और फिर 3। कोई दिक्कत तो नहीं है। नहीं सर। अब एक और कॉलम यहाँ पर आएगा। इसको देखो मैं नाम क्या रख रहा हूं, मैं इसका इसका नाम है एफ डी। क्या नाम है, एफ डी। यस। क्लियर हो रहा। फ्रीक्वेंसी का यस काम सर। सिर्फ क्या आएगा, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए काम आएगा, बस फ्रीक्वेंसी का काम क्या है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन। बस। तो मैं एफ डी का, मैं अगर मैं मल्टीप्लीकेशन करता हूं तो क्या आता है, देखो जरा फटाफट से बताओ, पहले वाले का क्या आ जाएगा, -3। माइनस, 3। -2, -2 ही तो आएगा। और और मल्टीप्लाई पहले। पहले वाले का, अच्छा। -2। फिर उसके बाद फिर से -2, हाँ। फिर 0। आएगा, फिर 0 आ जाएगा आपका, देन उसके बाद फिर 5 आ 5। जाएगा, फिर देन 30 आ जाएगा। और 23 यस। मल्टीप्लाई कितना हो रहा है, 23 × 3 69, ठीक है। यस सर। फिर हमको करना है सिग्मा एफ डी, सिग्मा एफ डी। तो 5 + 30 + 69 कितना आ रहा, 104। क्लियर हो रहा, यस सर। या नहीं आया समझ में। आ गया सर। हमारी सिर्फ 10 मिनट की क्लास और हो पाएगी, ठीक है, इसमें ना वो आ गया जो टाइमर। ठीक है सर। कोई दिक्कत तो नहीं है ना। नहीं सर। फटाफट से मुझको बताओ फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूला था एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा सिग्मा एफ। एफ। क्लियर। तो अज्यूम मीन यस मैंने सर। क्या माना था, अज्यूम मीन 22। 22।
प्लस सिग्मा एफ डी कितना आया 104। यस सर। अब फ्रीक्वेंसी 50, यस। तो मैं कर दूंगा 104 डिवाइडेड बाय 50, कितना आ जाएगा 2.04 और 2.08, 22 प्लस 2.08 प्लस 22, आंसर मेरे पास क्या आ जाएगा 24.08। क्लियर हुआ? यस सर। तो पहले वाले का क्या आया था, पहले वाले का भी सेम वही था 24, यहाँ पर भी वही आ रहा है हाँ। 24.08। एक बार हम बुक में चेक कर लेते हैं, बुक में क्या आ रहा है देखना जरा एक बार। इनका तो 24, 24। तो हमने कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं करी? नहीं सर, और ये शायद से इसमें तो चलता है, मींस पॉइंट पे था बटन। ठीक है, तो हाँ मैं सर। तुमको, मैं ये वाले नोट्स जो मैंने बनाए ये भेजूं क्या तुमको मैं? नहीं सर, मैंने भी आपके साथ बना लिए। अच्छा फिर तो ठीक है, ऐसे जैसे हम पढ़ रहे वो ठीक है ना? हाँ हाँ। ठीक है। अब आप ये यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे फिर ये वाला ना, ये हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैं ओके लिख देता सर। हूँ नेक्स्ट क्लास, ध्यान रखना ठीक है। हाँ। यहाँ से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास, जो हमारी होगी 18 जनवरी को। क्लियर? अब आप आ जाओ होमवर्क में, यस सर। होमवर्क में आ जाओ, उसके पीछे आ जाओ बिल्कुल। तो ये आप 4 वाला कर सकते हो, 4 वाला, ये वाले आप सारे कर यस। सकते हो, डिस्क्रीट सीरीज के देख लेना। 4 हो जाएगा आपसे, 5 हो जाएगा, हाँ। 6 देख लेना, फिर ये 7 देख लेना। ठीक है, ओके सर। ये फिर हम कल देखेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो आपके पास जो होमवर्क है वो 4 से लेके 7 तक है। 7 तक है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि जो होमवर्क है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर, क्या बताया था मैंने, 4 से 7। क्वेश्चन नंबर 4 to 7। क्लियर हो जाएगा? 7। इसमें कोई भी डाउट होंगे तो फिर हाँ मैं सर। उसको लेता हूँ फिर। ठीक है सर। ठीक है, चलो फिर कल मिलते हैं फिर आपसे। ओके सर। आया ना? इतना थैंक यू पूरा सर। समझ में आया ना? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक, ओके। थैंक यू ओके, सर। नाइट भाई, गुड नाइट। मैं फिर भी इसको ना आपको वो कर रहा हूँ टेलीग्राम, चेक कर लेना। ठीक है सर। ओके।